हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर 2 जो कि है बहुपद, इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर लिया था, जिसमें एक ही प्रश्न था जो कि मैंने आपको सॉल्व करवा दिया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया एक्सरसाइज है और पहला नंबर प्रश्न सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 6 प्रश्न हैं। तो 6 प्रश्न हम आज के इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सारे प्रश्नों को सॉल्व करने में टाइम जो है वो लगेगा ज़्यादा। ठीक है, तो हम एक एक करके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न जो है वो सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले हर वीडियो के, हर लाइव क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, चलिए तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपसे कहा कि हमें यहाँ पे इस प्रश्न को सॉल्व करके इसका शून्यक ज्ञात करना है। ठीक है, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हम मान सकते हैं कि 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसको और इसको, पहले वाले अंक को और अंतिम वाले अंक को आपस में गुना करना है। ठीक है, तो 8 और 1 को जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8। और अब हमें इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, तो पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। तो 8 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो 2 से हो जाएगा 4 बार में, और फिर 2 से हो जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब गुणनखंड करने के बाद हमें इन्हीं 3 संख्याओं में से, ये जो संख्या है इनमें से हमें 2 ऐसी संख्या लेनी है जिसको हमें गुना करने पे 8 मिले, और उन्हीं दोनों संख्या को जोड़ने या घटाने पे हमें ये बीच वाली संख्या मिले। आ रही बात समझ में? तो अब आप देखिए कि यहाँ पे है 2 2 2। तो अगर हम 2 और 2 को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 और 2, तो आप देखिए कि अगर हम 4 गुना 2 करते हैं तो आएगा 8। ठीक है, और 4 और 2 को ही, जो हम कह रहे थे कि आपको 2 संख्या चाहिए, तो 2 संख्या हमारा 4 और यहाँ पे 2 भी है, तो हमें जोड़ने या घटाने पे 2 लाना है। तो आप देखिए, तो 4 माइनस अगर हम 2 करेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे -2 है, तो -2 कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ जो 4 है ये आपका माइनस में है और 2 जो है वो प्लस में है। तो -4 में से 2 जो है जब हम घटाते हैं तो हमारा -2 आएगा। क्लियर है? तो हमारा कौन सा अंक मिला हमें, दो कौन सा अंक मिला है, 4 और 2, जिसको गुना करने पे हमारा 8 आएगा और जिसको जोड़ने या घटाने पे हमारा -2 आ जाएगा। तो अब हमें यही लिखना है। यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। और कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें शुरू वाला और अंत वाला लिख लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे माइनस का 8, और हमें कौन सा अंक मिला है, 4 गुना -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -4x और +2x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x भी है, इसका भी ध्यान रखना है, तो x जो है वो इन दोनों के साथ हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, तो यहाँ पे टोटल 3 पद थे, अब यहाँ पे ये 4 पद के हो गए। ठीक है, तो इन दोनों को अलग और इन दोनों को अलग करेंगे। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ हमें कॉमन लेना है, पहले इन दोनों में से और फिर इन दोनों में से। कॉमन कैसे लेते हैं, हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है -4x है, तो एक्स स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर तोड़ते हैं तो x गुना x। जब x और x को गुना करेंगे तो हमारा एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। और फिर है -4x। ठीक है, 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना x। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है कि माइनस के इस तरफ और माइनस के इस तरफ कौन सा अंक या एक्स या वाई जो भी है वो कौन सा है जो आपके दोनों तरफ है। माइनस के इधर भी कॉमन में, मतलब माइनस के इधर भी है और इधर भी है, तो जब दोनों तरफ वो होगा तभी हम वो चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन कह सकते हैं। तो आप देखिए, माइनस के इधर भी एक्स है और माइनस के इधर भी एक एक्स है। ठीक है, एक रहे दो रहे, आपको वही लेना है। ठीक है, जो माइनस या प्लस के इधर भी होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे दोनों तरफ x जो है वो कॉमन है, तो हम यहाँ पे पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इसको।
तो x कॉमन ले लिया हमने, फिर क्या बच जाएगा, तो यहाँ x 1 बच रहा है और यहाँ पे 2 और 2 बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे। तो इसको कर देंगे ब्रैकेट में x माइनस 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4। ठीक है, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस देंगे और फिर 2x माइनस 8 को फिर इसी तरह से करेंगे जिससे हम कॉमन ले सकें। ठीक है, 2x माइनस 8, तो 2 गुना x लिख सकते हैं और माइनस 8 को तोड़ेंगे किस तरह से होगा, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, अब देखिए तो माइनस के इधर और इधर दोनों तरफ क्या कॉमन है, तो 2 दोनों तरफ है ना, तो हम लिख देंगे 2 और क्या बच जाएगा x माइनस, और जब 1 2 और 1 2 कर किया हमने तो 1 2 तो बाहर निकल गया, अब बचा क्या, 2 गुना 2 यानी कि 4। ठीक है, तो लिखेंगे +2x माइनस 4। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपका मैथ अगर सही जा रहा है तो उसका ये प्रूफ होता है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ठीक है, ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों सेम है यहाँ पे तो आप एक तरह से समझिए कि आपका मैथ जो है वो सही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने जब भी ये मैथ बनाया है, जब भी सॉल्व किया है, तो मेरा मैथ तब सही हो जाता था जब ये दोनों कॉमन होते थे। ठीक है, ये दोनों मिल जाते थे। अब देखिए, अब क्या करना है कि ये जो बाहर वाले अंक हैं इनको एक साथ कर लेना है और ये जो अंदर हैं इनको एक साथ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस 4 को, या x प्लस 2 भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 2 ही लिख लेते हैं, और इधर x माइनस 4। और चूंकि हमें शून्य ज्ञात करना है तो हम शून्य लगाते चलेंगे। अब देखिए, अब शून्य कैसे ज्ञात करना है, तो अब हम इनको दो भाग में कर देंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर +2 जीरो के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और x माइनस 4 बराबर, तो x बराबर -4 जब जीरो के साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने शून्यक जो है वो ज्ञात कर लिया है, ये हमारे दो शून्यक हो गए। इसको आप कह लीजिए अल्फा और इसको कह लेते हैं बीटा। ठीक है, अब आपको क्या कहा था प्रश्न में कि हमें गुणांकों के, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, यानी एक तरह से आपको ये बताना है कि आपका जो मैथ बना है वो सही है कि नहीं। ठीक है, वो जांच करके बताना है। तो कैसे होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे जांच। ठीक है, तो सबसे पहले होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, शून्यकों का योगफल क्या होता है, -x का गुणांक और बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है, -2 और प्लस में 4, यही है। ठीक है, -x का गुणांक, अब आपको प्रश्न में देखना है। देखिए इसमें x का गुणांक क्या है, -2, तो लिखेंगे -2। ठीक है, बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक है 1, तो लिख देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ प्लस का 4 है और ये माइनस का 2 है। ठीक है, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि -x का गुणांक यानी कि पहले से भी एक माइनस है, और x का गुणांक -x, तो x का गुणांक तो ऑलरेडी माइनस में था, है ना, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे जो कि था -2। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए आपसे क्या कहा है, -x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, 2, जो कि जिसमें माइनस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पहले से भी माइनस है, तो एक माइनस ये और ये, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2/1 यानी कि कितना आ गया, 2। तो इधर भी प्लस का 2 और इधर भी प्लस का 2 आया है ना, तो शून्यकों का योगफल जो है वो हमारा सही है। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुना बीटा, इसका क्या होता है, अचर पद और बटा x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो अल्फा गुना बीटा यानी अल्फा कितना था, -2 गुना बीटा था हमारा 4।
अचर पद, अचर पद हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है, जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं होता है, यानी सिंपल सीधा जो अंतिम में अंक होता है, ठीक है। तीसरा जो पद है यहाँ पे वो, क्योंकि आप देखिए इन दोनों के साथ यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ एक्स है और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो इसी को अचर पद कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8, ठीक है, लेकिन वो भी माइनस में है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, 1 यहाँ पे है, ठीक है। चलिए तो अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 में -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 8, और यहाँ पे -8/1 है, तो कितना हो जाएगा, -8, ये भी हो जाएगा। तो देखिए कि यहाँ पे भी इन दोनों का मान जो है वो बराबर आया है, और यहाँ भी दोनों का मान बराबर आया है, ठीक है। तो जब दोनों का मान बराबर आया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे नीचे, अतः बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है, ठीक है। तो अगर आपका शून्यकों का योगफल जो है वो यहाँ पे दोनों तरफ मान बराबर आता है, गुणनफल में भी दोनों तरफ मान बराबर आता है, तो आप समझिए कि आपका मैथ जो है वो बिल्कुल सही बना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.2 के पहले प्रश्न का पहला नंबर जो प्रश्न है उसका सबसे पहला प्रश्न जो है वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में सॉल्व करके बताया है। फिर भी अगर आपके मन में कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वो आप लोग मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज के और इसी प्रश्न संख्या के दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।